हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन इन द नेटवर्किंग ट्यूटोरियल ऑफ डब्ल्यू टेक्नोलॉजी। जैसा कि कुछ दिनों से वीडियो नहीं आ रही थी, थोड़ा टाइम लगा, देयर वाज सम इशू विद मी। सो आज से हम लोग देखने वाले हैं कि आज नेटवर्किंग ट्यूटोरियल का जो हमारा ये सेशन होगा वो होगा सेशन लेयर पे। वाह, व्हाट्स रिदम। आज का जो सेशन होगा वो सेशन लेयर पे होगा। चलिए, तो आज हम लोग क्या क्या देखने हैं। सर, हम लोग देखेंगे कि ये सेशन और कुकीज होता क्या है। फिर हम लोग समझेंगे कि एक्चुअली में सेशन लेयर क्या है, उसका क्या फंक्शनलिटी है, और उस फंक्शनलिटी में कौन कौन से फंक्शनलिटी को देखेंगे। तो क्रिएट चेक पॉइंट, वो जो हमारा सेशन लेयर उसका काम क्या होता है, चेक पॉइंट क्रिएट करना, ऑथेंटिकेशन, ऑथोराइजेशन, ठीक है। उसका होता है सिंक्रोनाइजेशन। ये सारे फंक्शनलिटी होते हैं किस चीज़ के, हमारे सेशन लेयर के। तो सबसे पहले तो सेशन और कुकीज क्लियर करते हैं। तो देखिए, कुकीज जो होता है वो क्लाइंट साइड होता है और सेशन जो होता है सर्वर साइड होता है। ये तो इसमें नया क्या है, ये तो हमारे इंटरनेट पे भी अवेलेबल है। तो देखिए, इसको हम लोग समझते हैं ये एक्चुअली होता क्या है। जब आप ब्राउजर यूज करते हो, इंटरनेट यूज करते हो, आप अपने मोबाइल में हो या फिर डेस्कटॉप पे हो, लैपटॉप पे, जिस पे भी यूज करते हो, तो आप देखिए कि आप में जब कभी कभी ना आपका सिस्टम हैंग होने लगता है, या फिर आपका कभी कभी क्या होता है कि आपका सिस्टम थोड़ा स्लो हो जाता है, तो आप क्या करते हो, जाते हो तुरंत तुरंत हिस्ट्री डिलीट करते हो, तुरंत तुरंत क्लियर कुकीज करते हो। तो वो क्लियर कुकीज क्या होता है, जैसे आप ब्राउजर में देखिएगा कि आपको कुछ इस तरह से जो है सो क्या दिया जाता है, कुकीज को क्लियर करने का ऑप्शन देता है। ये आप देख रहे हैं, क्लियर कुकीज के लिए ऑप्शन दे रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है कि ये हम अपने ब्राउजर में ये कुकीज स्टोर है, यानी कि हम क्लाइंट है, एज ए क्लाइंट है। तो अब हम क्लाइंट कैसे हैं, तो अगर हम मान के चलिए कि facebook.com सर्च किए, तो वहाँ पे क्या है कि हम जब facebook.com सर्च किए, वो जाके उसके सर्वर से कनेक्ट हुआ, और वहाँ से जब रिस्पॉन्स आया तो किसके पास आता है, क्लाइंट के पास। तो फेसबुक का एक सर्वर है, एक हमारा सिस्टम है जो कि क्लाइंट है। तो वो कुकीज जो होता है एक छोटा सा यूजर का इंफॉर्मेशन होता है, कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन जो यूजर्स के होते हैं, ठीक है। वो कंटेन करता है हमारा ब्राउजर, जिसको हम लोग बोलते हैं कि ये कुकीज जो है कहाँ स्टोर हो रहा है, क्लाइंट साइड। वही जो सेशन होता है वो सर्वर साइड होता है, उसमें भी डाटा स्टोर होते हैं, ठीक है। मेटा डाटा हम लोग इसको बोलते हैं, डाटा ऑफ डाटा, ठीक है। तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि सेशन अब सर्वर साइड ही क्यों होता है, उसके पीछे भी रीजन क्या है। तो सेशन जो है हमेशा क्रिएट किया जाता है किसके साइड से, सर्वर के साइड से। आप जैसे आप एसबीआई का लॉगिन पोर्टल खोल रहा है, या फिर कोई पेमेंट कर रहे हो, तो आप देखिए पेमेंट में जो है कभी कभी क्या होता है कि आपको देखने को मिलेगा कि आपको 5 मिनट का टाइम दिया गया। अगर उस 5 मिनट में आपने पेमेंट नहीं किया तो वो सेशन क्या होता है, एक्सपायर हो जाता है, ठीक है। तो ये सेशन मैक्सिमम आपको जो है सो क्लियरली देखने को मिलेगा जो ट्रांजेक्शन टाइप सिस्टम है वहाँ पे, ठीक है। अदरवाइज सेशन जो होते हैं सारे में होते हैं, जो भी आप गूगल से कनेक्ट कर रहे हो, फेसबुक से कनेक्ट कर रहे हो, जो ही आपकी कनेक्शन एस्टेब्लिश्ड होती है, तो वहाँ पे क्या होता है, एक सेशन क्रिएट होता है, यानी कि उस समय से आपका सेशन स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो ये जो सेशन होता है इसलिए कहाँ होता है, सर्वर साइड स्टोर होता है, ठीक है। उसके बाद कहता है कि ये जो सेशन है वो कुकीज पे ही डिपेंड होता है, क्यों। अब देखिए, सेशन जो है इसलिए कुकीज पे डिपेंड रहेगा क्योंकि अगर सर्वर साइड से कोई भी डाटा, या कह सकते हैं कि नॉर्मली एक एग्जांपल ले तो ब्राउजर आप यूज करते हो, और रैंडमली मतलब किसी कारणवश किसी रीजन से अगर आपका ब्राउजर वो अचानक से बंद हो जाता है, और आपने ब्राउजर में मल्टीपल टैब खोल रखे हैं, तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि जब आप दोबारा ब्राउजर खोलिएगा तो आपको रीस्टोर का ऑप्शन देता है। तो रीस्टोर तो वो कहाँ से आ गया, वो तो सेशन बता रहा है कि आपने इससे पहले इतने सारे टैब खोल रखे थे। तो ये मान के चलिए कोई जीमेल है, ठीक है। तो जीमेल का जो है आपको बताया कि आपने इतने सारे टैब खोल रखे थे। अब क्या है कि वो डाटा कहाँ से लाएगा, अब जब इसको रिस्टोर की जाए तो कहीं से कहीं उसका कुछ मेटा डाटा होना चाहिए कि जिसे पता चले कि हाँ, ये पार्टिकुलर टैब में यही खुला हुआ था, यही पेज खुला हुआ था। तो ये जो कुछ छोटी मोटी डाटा होता है वो कहाँ पे स्टोर होता है, हमारी कुकीज पे स्टोर होता है, ठीक है। तो वो कुकीज पे जब स्टोर होता है तो वही हमारा सेशन को बताता है कि ये सब आप सेशन आप स्टार्ट करो, उसमें ये सब खुला हुआ था। तो ये सारे कुकीज और सेशन दोनों मिल करके क्या करते हैं, हमारे ब्राउजर को फिर से पूरे तरीके से रिस्टोर करते हैं, ठीक है। उसके बाद होता है कि कुकीज एक्सपायर डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट लाइफ टाइम यू सेट फॉर इट वाइल अ सेशन एंड व्हेन अ यूजर क्लोज इट और ब्राउजर। लेकिन क्या होता है कि कुकीज जो है ना, आप देखें कि हमारे ब्राउजर में जो है ना हमेशा के लिए सेव होके रहता है, लगभग, मतलब हमेशा कहने का मतलब है कि एक लंबे समय तक के लिए। जब तक आप उसको, मैक्सिमम चांस होता है कि जब तक आप उसको डिलीट नहीं करें तब तक वो
डाटा जो है कुकीज का क्लियर नहीं होता है। लेकिन जो सेशन होता है वो जो है क्या होता है कि ब्राउजर का आप जो ही क्लोज किए तो उस टाइम ही हमारा सेशन जो होता है वो क्या होता है, स्टॉप हो जाता है। यानी कि सेशन का जो भी काम होता है वो वहीं ब्राउजर के बंद करते ही खत्म हो जाती है। ठीक है, तो यही हमारा डिफरेंस क्या है, मेनली कुकीज और सेशन का है। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि एक्चुअल सेशन लेयर क्या है। ठीक है, तो सेशन लेयर हमारा नीचे से कौन सा लेयर है, 1 2 3 4 5, फिफ्थ लेयर हमारा कौन सा है, सेशन लेयर है। तो ये सेशन लेयर का काम क्या होता है कि ये मैनेज करता है सेशन को। एक क्लाइंट और सर्वर का जब कनेक्शन एस्टेब्लिश्ड होता है तो उस बीच में जो है क्या करता है, ये सेशन को मैनेज करता है। ठीक है, ओपन करने का, क्लोज करने का, या फिर उसके बीच में जो भी जितना देर का सेशन एस्टेब्लिश करना है वो सारी चीज मैनेजमेंट कौन करता है, सेशन लेयर करता है। उसके साथ साथ इसका एक और काम होता है सिंक्रोनाइजेशन, इंफॉर्मेशन के लिए सिंक्रोनाइजेशन। अब इसके लिए क्यों कर सकते हैं, तो जब आप डिफरेंट सोर्सेज से डाटा आती है, ठीक है, आप नॉर्मली एक बात आपको एग्जांपल देते हैं कि आप जब कभी मूवी देखने जाते हैं तो आप देखिए कि कभी कभी क्या होता है ना, मूवी में लैकिंग होती है, यानी कि जो बोल रहा है वो आगे आगे बोल रहा है, आवाज भी पीछे पीछे आ रही। तो उस सिचुएशन में क्या होता है, सिंक्रोनाइजेशन स्टेब्लिश नहीं हो रहा है। इसका मतलब कि जो डाटा आ रहा है ऑडियो और जो वीडियो आ रहा है दोनों दो सोर्स से आ रही है, और उस सिचुएशन में क्या है, दोनों मैच नहीं कर रहा है। तो ये सिंक्रोनाइजेशन जो है वही काम करता है। यहाँ पे क्या करता है कि जो डाटा जब डिफरेंट सोर्स से आती है तो उसको वो सिंक्रोनाइज वे में रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, उसके बाद इसका एक और काम होता है चेक पॉइंट का। ये यहाँ पे कह सकते हैं इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है सेशन लेयर का, कि क्योंकि ये चेक पॉइंट जो होता है ना, आप जैसे कोई डाउनलोड कर रहे हो, ठीक है, तो डाउनलोड करने में क्या होगा कि आपका डाउनलोड किसी रीजन से, इंटरनेट लॉस्ट होने से, लैपटॉप शट डाउन हो जाने से, या आपका सिस्टम किसी रीजन से शट डाउन हो जाता है, तो आप उस पूरे डाउनलोड को रिज्यूम कर सकते हैं चेक पॉइंट फंक्शनलिटी होने के वजह से ही। यानी कि अगर आपका वो डाउनलोड वहीं पे रुका हुआ है, आप जब दोबारा स्टार्ट करोगे तो डाउनलोड जहाँ पे लास्ट में रुका होगा वहीं के आसपास से स्टार्ट होगा। दैट मीन्स कि वहाँ पे क्या है, चेक पॉइंट क्रिएट करके वहाँ पे रखा गया था। वो कैसे होता है वो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में अच्छे से देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो ये चेक पॉइंट है वो क्रिएट कैसे होता है उस चीज़ को हम लोग अच्छे से देखते हैं। जैसे आप ब्राउजर में आईडीएम यूज करते होंगे, इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर। तो आप जब कोई भी चीज़ डाउनलोड करते हैं तो क्या होता है, आप देखिए कि आईडीएम में जो है ना, एक एक साथ ही मल्टीपल जगह से डाउनलोड होना स्टार्ट होता है। एक ही टाइम में मल्टीपल जगह से क्या होता है, डाउनलोड होना स्टार्ट। इससे क्या होता है, दो फायदे हैं हमारे। एक तो हमारा डाउनलोडिंग जो परफॉर्मेंस है वो बेस्ट हो जाता है, और दूसरा क्या होता है कि हमारा रिज्यूम यानी कि डाटा को जो है सो री डाउनलोड करने में, अगर डाटा इंटरनेट लॉस्ट हो गया है किसी रीजन से, डाउनलोडिंग पॉज हो गया, तो उसको रीज्यूम करने में हम क्या कर सकते हैं, इस चीज़ का यूज कर सकते हैं, इस चेक पॉइंट का। कैसे, तो जब आईडीएम में आप देखिएगा तो ये जो हमारा पॉइंट है ना, रेड लाइन का एक देखे होंगे आप, इस तरह से रेड लाइन, वहीं से वो रेड लाइन से ही क्या होता है, डाटा डाउनलोडिंग स्टार्ट होता है, और उसमें वो मल्टीपल रेड लाइन होते हैं। ठीक है, तो वो क्या करता है कि विभिन्न तरह का चेक पॉइंट बना देता है। ठीक है, अगर मान के चलिए कि एक 20 MB का डाटा है, ठीक है, जैसे आप इसमें लीजिए, इसका साइज कितना है, 38 MB का है। ठीक है, साइज इसका फाइल साइज, और उसमें डाउनलोड का ये स्पीड है, ट्रांसफर रेट ये है, ट्रांसफर। अब देखिए इसमें क्या होगा कि 38 को जो है ना वो मल्टीपल पार्ट में डिवाइड करेगा। ठीक है, अगर हम मान चलिए इसमें कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, तो अगर हम पूरे अगर पूरे डाउनलोड 38 MB को, तो 38 MB जो है हमारा, उसको क्या करेगा वो टोटल 8, कितना था, 3 4 5 6 7 8, 8 भाग में अगर वो डिवाइड करता है तो 38.63 को आप डिवाइड कीजिएगा 8 से, तो अराउंड वो 4 पॉइंट कुछ आता है। तो यानी कि वो 4 4 MB के अराउंड में वो अपना एक अलग अलग पार्ट बना लिया, 4 4 MB के पार्ट में तोड़ लिया। अब इस सिचुएशन में क्या होगा कि वो एक टाइम में मल्टीपल पॉइंट बना के डाउनलोड करना स्टार्ट किया। इससे हमारा क्या होगा, डाउनलोडिंग स्पीड बढ़ गया, और एक ही टाइम में मल्टीपल चेक पॉइंट से वो क्या हो रहा है, डाउनलोड हो रहा है। तो उसमें क्या है कि रिज्यूम होने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर मान चले कि इंटरनेट लॉस्ट भी हो गया तो वो क्या है कि हर एक जगह से थोड़ा 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 डाउनलोडिंग स्टार्ट है। तो मान के चलिए कि अगर 20 MB का कोई डाटा है और उस वहाँ पे 12 MB पे जाकर, सॉरी 12 MB पे जाके खत्म हो गया, तो 10 10 MB का एक पॉइंट बना हुआ था। तो मान के चलिए दोबारा जब रिज्यूम होगा तो फिर 10 MB डाउनलोडेड ही रहेगा, अगला जो 10 MB होगा वो दोबारा स्टार्ट होगा। ठीक है, तो चेक पॉइंट से ये हमारा क्या है, फायदा है। तो इसीलिए क्या है, सेशन लेयर अलाउ द सिंक्रोनाइजेशन बाय
allowing the process of adding checkpoint which are considered as synchronization point टू द स्ट्रीमिंग ऑफ द डाटा। ठीक है, यहाँ पे सिंक्रोनाइजेशन का क्या रोल होगा, तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि जब कंसीडर करते हैं सिंक्रोनाइजेशन पॉइंट को डाटा को स्ट्रीमिंग करने के लिए, जब हम कोई भी मान चलिए कि जब आप यूट्यूब पे कभी लाइव आइएगा तो आपको पता चले कि ऑडियो ओबीएस अब एक आता है स्क्रीन रिकॉर्डर, उसका यूज किया तो उसका एक परफेक्ट एग्जांपल है। उसमें क्या होता है कि ऑडियो अलग डाउनलोड होता है, वीडियो अलग डाउनलोड होता है। आपको जब वीडियो बनाना होता है तो आप ऑडियो और वीडियो दोनों को मर्ज करके तब बनाते हो। तो कभी कभी क्या होता है कि आपका जो लिपसिंग होता है ना वो आगे पीछे होता है, आप बोल कुछ और रहे हो, आवाज़ कुछ और आ रही है, थोड़ा पीछे या फिर आगे हो जाता है। तो उस सिचुएशन में डाटा के स्ट्रीमिंग में जो है ये सिंक्रोनाइजेशन जो होता है ना वो बहुत बड़ा रोल अदा करता है। ठीक है, उसके बाद जैसे एक पॉइंट है कि दिस ले इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर सेशन चेक पॉइंट रिकवरी एंड रीस्टोरिंग। तो वही जो आपको बताया कि रिकवर करना, कोई भी डाटा जो है सो हमारा रिकवर हो सकता है इस चेक पॉइंट की वजह से, या हम उसको रीस्टोर भी कर सकते हैं अगर हमको लॉस्ट हो जाता है तो। उसके बाद एक बड़ा रोल होता है ऑथेंटिकेशन और ऑथोराइजेशन का। देखिए कभी कभी ये वर्ड जो है ना सिमिलर लगता है देखने में, लेकिन वो बहुत डिफरेंट है। डिफरेंट क्या है, तो ऑथेंटिकेशन जो होता है ना, आप बस ये वेरीफाई करता है कि आप कौन हो। ऑथेंटिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ वेरीफाइंग दैट यू आर हु यू से यू आर। कहने का मतलब है कि आप जैसे किसी भी कॉरपोरेट में जाओगे, किसी भी कंपनी में जाओगे, तो आप उसके इंटरनेट से कनेक्ट हो सक करना चाहते हो। ठीक है, तो आप उसके इंटरनेट से कनेक्ट तो हो जाओगे, फिर भी इंटरनेट आप एक्सेस नहीं कर सकते हैं। आप पूछिए क्यों, हमारे पास तो इंटरनेट है लेकिन फिर भी काहे नहीं कर रहे हैं। तो उसके पीछे रीजन होता है कि हमारे पास ऑथोराइजेशन नहीं होता है। यहाँ पे देख रहे हैं कोई कनेक्शन, एक एग्जांपल जैसे हम देखें, लाइक ये सर्वर है, ठीक है, और ये हमारा क्या है, क्लाइंट है। अब क्या होगा कि ये जो हमारा क्लाइंट है ना वो रिक्वेस्ट भेजा किससे, तो सर्वर को, उससे कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए। तो उसने जब ये रिक्वेस्ट भेजा तो इसका मतलब जब कनेक्शन एस्टेब्लिश हुआ तो वहां पे क्या हुआ, ऑथेंटिकेशन हुआ। ऑथेंटिकेशन मीन्स क्या, कि अब ये ऑथेंटिकेट हो गया कि हाँ ये पर्सन, ये जो हमारा क्लाइंट है, ये अब क्या कर सकता है, सर्वर से कनेक्ट कम्युनिकेशन कर सकता है। अब क्या है कि ऑर्थोराइजेशन क्या है, अब यहाँ पे ऑर्थोराइजेशन क्या है कि ये जब रिस्पॉन्स देगा ना तो वो लिमिटेड होगा। कहने का मतलब है कि ये जो हमारा क्लाइंट है उसको ऐसा नहीं है कि सारा चीज़ एक्सेस मिल ही जाएगा। ठीक है, आप जैसे आप गूगल पे जाओ तो ऐसा थोड़ी ना कि आप गूगल पे जाके गूगल के डाटा को आप एक्सेस कर सकते हो। गूगल का जो अपना पर्सनल डाटा है उसको आप एक्सेस नहीं कर सकते हो, या फिर आप गूगल पे जाओ तो पार्टिकुलर आप किसी और का डाटा एक्सेस नहीं कर सकते हो। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, तो वहाँ पे रोल आता है ऑर्थराइजेशन का। आपके पास जिस यूजर का यूजर आईडी और पासवर्ड होगा आप उसी का डाटा देख सकते हो। अगर आपके पास आपका यूजर आईडी पासवर्ड है तो आप अपना देख सकते हो, अगर आपके दोस्त का है तो आप उसके दोस्त का भी देख सकते हो। क्यों, क्योंकि वहाँ पे जो है सो आप ऑर्थराइज कर रहे हो कि हाँ हम ही हैं वो जो यहाँ पे आपके डाटा को एक्सेस कर रहे हैं। तो उसके लिए जो यहाँ पे यूजर आईडी और पासवर्ड जो आ रहा है, दो चीज, यूजर आईडी और वो जो हमारा पासवर्ड है, ये दो एक ऐसा चीज है जिसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, डाटा को एक्सेस कर पा रहे हैं कि हाँ हमको ये पार्टिकुलर चाहिए। तो उसी तरह से जब किसी कंपनी में जाइएगा तो आपको एक यूजर आईडी और पासवर्ड दिया जाएगा, आप उसी का यूज करके वहाँ का नेटवर्क से आप कनेक्ट हो सकते हो। ठीक है, तो दिस इज द रोल ऑफ ऑर्थराइजेशन। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, इसको हमेशा थोड़ा क्लियर रखिए कि ऑथेंटिकेशन क्या है, तो बस किसी नेटवर्क में आने का और कनेक्ट होने का जो प्रोसेस होता है ऑथेंटिकेशन होता है। लेकिन उस नेटवर्क में आने के बाद पार्टिकुलर चीज को एक्सेस करना जो है सो क्या है, ऑर्थराइजेशन। जैसे आप गूगल पे सॉरी फेसबुक पे जाते हो तो फेसबुक के होम पेज को एक्सेस कर रहे हो, इसका मतलब क्या है, आपको आप ऑथेंटिकेट पर्सन हो। ठीक है, लेकिन आप यू फेसबुक के अंदर जो हमारा और फंक्शनलिटी है, होम पेज, हमारा प्रोफाइल, ये सब चीज़ तभी आप एक्सेस कर सकते हो जब क्या हो, ऑर्थराइजेशन होगा, आपके पास यूजर आईडी पासवर्ड होगा पार्टिकुलर, तभी आप जो है सो क्या कर सकते हो, उस फेसबुक पेज को एक्सेस कर सकते हो। दिस इज द रोल ऑफ ऑथेंटिकेशन एंड ऑर्थराइजेशन। उसके बाद हमारा आता है सिंक्रोनाइजेशन का एक एग्जांपल। तब देखते हैं कि लाइक ये रिसीवर है, ये हमारा जो है क्या है, एक रिसीवर है और ये हमारा सेंडर साइड है। ठीक है, तो सिंक्रोनाइजेशन क्या करता है, कह दिस लेयर अलाउ सिंक्रोनाइजेशन बाय अलाउइंग द प्रोसेस ऑफ एडिंग चेक पॉइंट विच आर कंसिडर्ड एज द सिंक्रोनाइजेशन पॉइंट टू स्ट्रीमिंग ऑफ द डाटा। अब क्या है देखिए,
प्रेजेंटेशन लेयर से वो डाटा लिया, ठीक है, उसने सेशन लेयर पे चेक पॉइंट बनाया, ये ब्लैक जो आपको दिख रहा है ये क्या बनाया, चेक पॉइंट बनाया, और वो चेक पॉइंट जो है क्या कहलाएगा, ये सिंक्रोनाइजेशन पॉइंट कहलाएगा, क्या सिंक्रोनाइजेशन पॉइंट कहलाएगा। और वो क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा किसके पास, ट्रांसपोर्ट लेयर के पास। और जब ये वही सेम चीज जब रिसीवर साइड आएगा तो वो जब ट्रांसपोर्ट लेयर उसको जब भेजेगा सेशन लेयर को, तो वो सारे को क्या करेगा, एक हेड, उस सारे चेक पॉइंट को एक हेडर में कलेक्ट करके फिर वो लास्ट में क्या कर देगा, वो किसको देगा, वो प्रेजेंटेशन लेयर को, ठीक है। और फिर वो प्रेजेंटेशन लेयर क्या करेगा, आगे फॉरवर्ड करेगा। तो इसमें क्या हो रहा है कि ये सारे प्रोसेस को एक पार्टिकुलर पॉइंट में चेंज कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि चेक पॉइंट क्रिएट कर रहा है और उसको कन्वर्ट करके तब ट्रांसफर लेयर को ट्रांसपोर्ट लेयर को ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सिंक्रोनाइजेशन का जो रोल है वो बस इसीलिए है कि मेनली जो डाटा जो फ्लो कंट्रोल है उसका वो प्रॉपर हो, डाटा का जो फ्लो कंट्रोल होता है वो प्रॉपर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक डाटा पहले चला जाए दूसरा डाटा बाद में आए, ठीक है। तो इसलिए वो चेक पॉइंट बना करके क्या करता है, वो डाटा को भेजता है। उसके बाद है कि कुछ प्रोटोकॉल्स हैं जो सेशन लेयर में यूज होते हैं, जैसे आरपीसी, रिमोट प्रोसीजर कॉल प्रोटोकॉल। इस ये क्या करता है, तो कंट्रोल करता है मैसेज डिलीवर्ड बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर। जब क्लाइंट और सर्वर के बीच में जब मैसेज डिलीवर होता है तो उस सिचुएशन में क्या करता है कि ये मैनेज करता है सेशन को, या फिर कह सकते हैं कि उसके पूरे मैसेज कंट्रोल को, फ्लो को कंट्रोल करता है। उसके बाद है पासवर्ड ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल। पासवर्ड ऑथेंटिकेशन ये किसी पे काम करता है, तो पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल भी इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या किया जाता है, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल में क्या होता है कि आप जब कोई पार्टिकुलर पर्सन हो तो आप अगर उसके पार्टिकुलर वेबसाइट या पार्टिकुलर नेटवर्क को एक्सेस करना चाह रहे हैं तो उस सिचुएशन में आपके पास यूजर आईडी जो है सो, या फिर कह सकते हैं पार्टिकुलर एक्सेस होना चाहिए कि आप मतलब ऑथेंटिकेट यूजर होना चाहिए, ठीक है। जब तक आप ऑथेंटिकेट यूजर नहीं हो आप उसके नेटवर्क से कनेक्ट नहीं हो सकते हो। तो इसीलिए ये क्या है, पासवर्ड ऑथेंटिकेट प्रोटोकॉल। जब तक आप पासवर्ड नहीं डालोगे तब तक आप ऑथेंटिकेट पर्सन नहीं कहलाओ। उसके बाद रियल टाइम ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल, आरटीपीसी, ठीक है। ये क्या होता है, तो ये इट प्रोवाइड अ रिस्पॉन्स और फीडबैक टू क्वालिटी ऑफ सर्विस। आप क्यूओएस के जो भी फीडबैक या रिस्पॉन्स होते हैं उस मीडियम के लिए उसको क्या करता है, प्रोवाइड करता है रिस्पॉन्स या फिर फीडबैक देता है, ठीक है। उसके बाद है पॉइंट टू पॉइंट टनलिंग प्रोटोकॉल, पीपीटीपी, ठीक है। इट प्रोवाइड द मेथड फॉर इम्प्लीमेंटिंग द वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। जब आप वीपीएन यूज किएगा उस सिचुएशन में आप इस प्रोटोकॉल को देखिएगा कि कैसे ये इम्प्लीमेंट करवाता है वीपीएन को, ठीक है। दिस आर द सम प्रोटोकॉल्स विच इज यूज ऑन द सेशन लेयर। तो आज हम लोग देखते हैं इतना ही। अब अगले लेयर में हम लोग अगले वीडियो में अगले लेयर्स को देखेंगे। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा हो तो आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। एंड आई होप अगर आप इस पूरे सीरीज को इस चैनल को सब्सक्राइब करके और उस पूरे सीरीज को देखेंगे तो आपको एक बेस्ट कंटेंट मिलेगा, ठीक है। और इन फ्यूचर हम लोग बहुत ही जल्दी इस नेटवर्किंग के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग पे ले जाने वाले हैं। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी एंड प्लीज गो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।